नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सिवनी की, जहां गौशालाओं में पर्याप्त राशि के अभाव से गायों की मौत हो रही है। साथ ही बात करेंगे सिवनी मालवा की, जहां श्याम परिवार द्वारा फाग उत्सव के उपलक्ष्य में बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां जिला कलेक्टर ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। छतरपुर रात 9 बजे ओरछा थाना अंतर्गत धमौरा गांव के पास नेशनल हाईवे बमीठा झांसी पर एक ढाबा संचालक के साथ 8 नकाबपोशों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियार से मारपीट कर दी। वहीं मारपीट से पहले 8 लोगों के ढाबे में घुसने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मारपीट के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ओरछा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि विष्णु पिता मुट्टू कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी कैडी गांव का रहने वाला है। धमौरा गांव के पास नेशनल हाईवे बमीठा झांसी पर एक ढाबा चलाता है। धमौरा गांव के राजू यादव ने विष्णु के बड़े भाई अजय कुशवाहा को जुए के लिए 50,000 रुपए दिए थे। परिवार के लोगों ने उससे पैसे जमीन बेचकर वापस कर दिए, लेकिन अब ब्याज के 10 लाख बोलकर विष्णु से पैसे की मांग कर रहे हैं। घायल विष्णु ने बताया कि धमौरा राजू यादव को उसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। ना देने पर उसे ढाबे में घुसकर मारपीट की है। पूर्व में 2 बार धमकी देने पर थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओरछा थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से? धमौरा से। क्या हो गया सर, हमारे गांव में एक राजू मडेले नाम का, राजू यादव नाम का आदमी है। उसमें 1-1:30 बजे हमें धमकी दी मारने की, जान से मारने की। अपनी धमकी 1-1:30 बजे। कल? हाँ, कल। और शाम के 8 लड़कों को हमें जान से मारने के लिए भेजा है। तो कितने बजे आए? यही 9 समथिंग। कहाँ पे हुआ घटना? कहाँ पे हुई? ये है धामजी से पहले। धामजी से पहले? हाँ। कोई पहले से विवाद था क्या? नहीं, हमारा विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं। कितने लोग थे? 8 लोग थे। उसमें राजू मडेले खुद था। और कोई और पहचानते हो सकते? नहीं, राजू मडेले स्वयं था उसमें। राजू मडेले? हाँ। उनसे कोई विवाद तो था नहीं? नहीं, हमारा विवाद नहीं था। अभी FIR के लिए क्या हुआ? FIR के लिए अभी तो हम यहीं पर हैं। भैया लोग देख रहे हैं। और कोई था वहाँ पे जब आपके साथ घटना हुई? नहीं, और कोई नहीं था। अकेले थे? हम तो अकेले बस थे। कुछ हथियार थे उनके पास? हाँ, कुल्हाड़ी ले थे कुल्हाड़ी डंडे और सरिया। 2 बार पैसे चुका दिए हैं और फिर भी वे लोग मतलब उसके पैसे चुकाते, फिर भी बार देते हैं उसको पैसे। हमने पूरी उसकी हिस्सा की पूरी ज़मीन बेच दी। अब इसके पास कुछ नहीं बचा तो इसके नाम ढाबा कर दिया हमने। अब भी इससे दावा डाल के इससे पैसे मंगा रहे हैं, कह रहे धमकी दे रहे हैं। एक बार नहीं, अब जाने कितने लोगों के पैसे हैं दिए हुए। किसी को मतलब 50,000 मंगा रहा था, 10 लाख रुपया। अब बताओ हम कहाँ से दे इतने पैसे हैं? अब वो लड़का इतना है 20-21 साल का लड़का है, वो घबरा के मारे तुम धमकी दे रहे, वो धमकी दे रहे, गाँव के दे रहे हैं। इसके पहले थाने में शिकायत थी? हाँ, शिकायत की। 2 बार गए, हम लड़का गए, वो हम भी गए, और वो राजू मडेले भी गया था। हम गए थे, वो भी पहुंच गया था वहीं पर। तो उन लोगों ने कह रहे थे कि हम मतलब उसको समझाया गया था कि तुमने पैसे दिए हो उसको, अजय कुशवाहा को, हमारे बड़े लड़का को, तो तुम उससे निपटो, इससे नहीं बोल सकते तुम कुछ भी नहीं। और ये भी कहा था कि तुम अजय को कि तुमने पैसे दिए हैं उसको, तो तुम उसको भी नहीं मार सकते, ना इसको भी मार सकते हैं। फिर भी कल उसने दोपहर में हम थे नहीं वहाँ पे, निमंत्रण में गए थे, उसको धमकी दी मोबाइल से कि हम आएंगे तुमको तो हम मारपीट करेंगे। तो इसने हमको बताया नहीं, जी चुप रहा। तो जब मतलब जी बता दी तो हम वहाँ पे थोड़ी आ जाती। तो इसने मतलब हम फिर ये भी खाना, इसके पिताजी भी खाना में चले गए, खाना पे चले गए। फिर उसको मारपीट की। कितने लोगों ने मारा? 8 लोगों ने मारा। कैसे मारा? अब रात से मारा है, कुल्हाड़ी से भी मारा है। रात से उसको 8 लोगों ने घेर लिया है, खटिया पे लेटा था वो। और वहाँ पे ढाबा लोग मतलब हमारे बनाए वाले थे, तो उनसे पूछा है कि छोटू कहाँ पे लेटा, मतलब छोटू कहाँ है। तो उनने घटना के बाद क्या किया था? अब घटना के बाद तो हम तो बाद में आए, उनके पिताजी को फोन लगाया कि इसको छोटू को मार दिया है। तो फिर मतलब उससे बाइक से आए, उससे फिर इसको देखा है तो जो वहीं पर लगा था। कहाँ लेके? इसके सरकारी अस्पताल में। लड़ाई हुई है, किस विषय को लेकर लड़ाई हुई तो कोई तथ्य सामने आया? ये अभी एक मामला संज्ञान में आया है कि कल रात में विष्णु कुशवाहा नाम के एक युवक जो आकाश ढाबा का संचालन करते हैं कैंडी 4 लाइन पे,
तो उनको कुछ लोगों ने वहाँ पे ढाबे पे जाके मारपीट की है। उसका एक फुटेज भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संबंधित पीड़ित से भी संपर्क किया गया है और जो भी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। उसमें मामला रजिस्टर्ड कर रहे हैं और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश तलाशी करके निश्चित तौर पे जल्द उनकी गिरफ्तारी कर मदद की जाएगी। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सिवनी जिले की तहसील घनसौर की सभी गौशालाएं बनी मवेशियों के लिए अभिशाप। पर्याप्त राशि के अभाव में गायों की हो रही मौत, जवाबदार मौन। गायों की मौत का किसी के पास आंकड़ा तक मौजूद नहीं। ताजा तरीन विनय की गौशाला, जहां पर कुछ दिन पूर्व ही लगभग 15 से 20 गायों की मौत हुई थी, जिसका कारण गंदा पैरा भूसा का खिलाया पाना पाया जा रहा है। विनय की गौशाला के स्वयं सहायता समूह द्वारा जो पैरा भूसा खिलाया गया था वो बहुत ही खराब पैरा भूसा खिलाया था, जिसे खाकर गायों की मौत संभवतः हुई। सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए की राशि गौशाला में बनाने में लगाई गई, परंतु जमीन स्तर पर साकार नहीं हो रहा है। देखा यह जा रहा है कि जानवरों के लिए गौशालाएं जेल की तरह नजर आ रही हैं, जहां पर जानवर भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। जब हमारे द्वारा जमीनी स्तर पर जाकर लापरवाही देखी जाती है तो संबंधित अधिकारी से सवाल पूछने पर सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो क्या इसी तरीके से गायों की मौत होती रहेगी? विनय की गौशाला की ये दशा देख सकते हैं। 4 आदमी की बोल के गई हैं, गाय को खाने पीने को तो कुछ दिख नहीं रहा है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गायों की मौत हुई है। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुशराम, पशु चिकित्सक घनसौर। जी सर, ये विनयकी के गौशाला में कुछ समय पूर्व जो है गायों की जो मौत हुई और तो किस कारण से हो रही हैं, जरा इस पर प्रकाश डालें। गौशालाओं में जो है अधिकांश लोग जैसे आवारा पशु हैं या बीमार पशु हैं या बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही पशुओं को गौशाला में शरण मिलता है या अक्सर लोग लाके दान कर देते हैं, छोड़ देते हैं जी। तो वैसे ही वो बीमार रहते हैं या ऊपर से जो है वहाँ पर जो उनको प्रॉपर मात्रा में व्यवस्थाएं जो है भोजन, पैरा, पानी, ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में मिले तो स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ये हमारे द्वारा आज विजिट किया गया, वहाँ पे देखा गया बहुत ही कमज़ोर हालत में गाय हैं और खाने पीने को वहाँ अव्यवस्था बनी हुई है। समूह का कहना है कि पर्याप्त राशि नहीं मिल रही है जी। तो इसकी सूचना आगे भी गई है, उनके माध्यम से भी गई है और उनके माध्यम से जिला तक गया है बात। मेरे माध्यम से भी हमारे विभागीय अधिकारियों को जिला स्तर पे सूचना दी गई है और बात पहुंचाया गया भी है और उनके लिए जो राशि आना है वो गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल से होता है उनका जो है, तो उनकी हम लोग जो है जानकारी ऊपर भेजते हैं और उनका जो भी राशि है तो उनके खाते में डलता है चारा भूसा के लिए। सर, कुछ दिन पूर्व जो वहाँ पे गायों की मौत हुई है वो कितनी हुई और किस कारण से हुई? उनकी अक्सर जो है ये गौ माताओं के जो वहाँ पर जो मोर्टेलिटी की बात हुई है, मृत्यु गौवंश की, तो वो लोग जो है बीमार पशु है तो हम लोग ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं, उनके रजिस्टर में मेंशन करके आ जाते हैं कि कितना पशु बीमार हुए। फिर उसके बाद में जो है बुज़ुर्ग पशु अगर कैजुअल्टी होने के बाद में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग सूचना नहीं देते हैं उसकी, तो वो अलग कर देते हैं, दफना देते हैं, गड़वा देते हैं। उसके बाद में 2-3 दिन बाद हमारा विजिट होता है, तब वो सूचना। फिलहाल में कितनी गाय रजिस्टर्ड है विनय की गौशाला से? फिलहाल में 116। और आपको जो मौत का आंकड़ा मिला था वहाँ से कितना मिला था? तो वहाँ से लगभग जो है 130 मवेशी थे तो हाँ, तो 116 मवेशी अभी हैं। मतलब 130 में 16 हैं तो 14 मान लिया जाए। हाँ। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में श्याम परिवार द्वारा फाग उत्सव के उपलक्ष्य में बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में घोड़े बैंड बाजों के साथ श्याम प्रेमी बैंड बाजे एवं डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका रजनी, राजस्थानी इंदौर के सुप्रसिद्ध भजन गायक
सावन नागदा एवं सिवनी मालवा के सुप्रसिद्ध भजन गायक बलराम रघुवंशी ने श्याम बाबा के सुंदर भजन मधुर आवाज में गाकर श्याम प्रेमियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, भाजपा की जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पारिक, पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन सहित हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पठारी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिकांश व्यवस्थाएं सही पाई गईं, लेकिन निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के ठेकेदार और इंजीनियर को लापरवाही के लिए फटकार लगाई। कलेक्टर ने जुलाई तक निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया और अस्पताल में डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने पहला कदम अभियान को सफल बनाने के लिए समाज सेवियों, मीडिया और अन्य लोगों से सहयोग की अपील की, ताकि कोई बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे। इसके अलावा जाजपूर्ण सरपंच ने सचिव के खिलाफ लापरवाही की शिकायत की, जिससे ग्राम पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे। मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं, 30 सितंबर को जो बच्चे 6 साल पूरा कर रहे हैं, वो सभी क्लास 1 में जाने के लिए उनकी तैयारी की जा रही है। और हमारा प्रयास ये है पहला कदम अभियान के तहत कि 1 अप्रैल के पहले इन बच्चों की जो दाखिले की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, और उसके लिए जो उनका आधार कार्ड बनना है, जो उनका समग्र कार्ड बनना है, जो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनना है, वो सब कार्रवाई हो रही है। अभी जैसा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता ने बड़ा अच्छा काम किया है, और जो बच्चे क्लास 1 में जाने हैं उनके सारे दस्तावेज तैयार हो गए हैं, और उनकी जो लर्निंग है स्कूल में जाने लायक वो भी संतोषजनक है। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले दिन जब ये बच्चे क्लास में जाएँ तो उनके पास एक किट होना चाहिए, जिसमें बैग हो, वाटर बॉटल हो, पेंसिल बॉक्स हो, और कुछ वर्कबुक्स वगैरह जो रहते हैं वो रहे, जिससे कि जब पहले दिन वो बच्चे जाएँ तो एक उत्साह के साथ जाएँ, और उनके जो परिजन हैं वो उत्साह के साथ उनको भेजें, और पूरे उत्सव के माहौल में ढोल नगाड़े के साथ कक्षा में उनका प्रवेश हो, जिससे कि आने वाले वर्षों में वो लगातार स्कूल से जुड़े रहें, और एक जो हमारे देश का जो भविष्य है वो सही दिशा में। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।